चाहिए। डॉक्टर हरगोविंद अरोड़ा जी, इसका जवाब दीजिएगा। वंदे मातरम। वंदे मातरम सर। देखिए, कांग्रेस के प्रवक्ता राजकुमार जी का मैं आदर कर रहा हूं, लेकिन राजकुमार जी, दुर्भाग्य इस देश का क्या है ना, खैर देश का नहीं, कांग्रेस का दुर्भाग्य क्या है कि संसद में तो आपके सांसद बिना होमवर्क किए जाते हैं, राष्ट्रीय चैनल पर कांग्रेस के प्रवक्ता ही बिना होमवर्क किए आ जाते हैं। आपके जो दोनों तीनों बिंदु जिन पर मैं बताऊं, एक हिंद महासागर को लेकर जो आप छाती पीट रहे हैं, वो भारत की सीमा से बाहर था। वो स्कूल के एक छात्र को भी पता है, पूरी ट्रांसपेरेंसी है। दूसरा, आपने स्वर्गीय इंदिरा जी की बात की, मजबूती की आपने बात की, उनकी नीति की बात की। स्वर्गीय इंदिरा जी का हम भी आदर करते हैं, आने वाली पीढ़ियां आदर करती रहेंगी, क्योंकि वो देश की प्रधानमंत्री थी। जब उनकी नीति कांग्रेस लेकर स्वयं को ना मजबूत कर सकी, तो कांग्रेस क्या उस नीति पर विदेश नीति की बात करेगी? इंदिरा जी की बात तो राहुल जी तक लागू ना कर सके। और दूसरे, कि आप जो बार बार तेल और तेल की बात कर रहे हैं, देखिए ये ना सर पे लगाने वाले तेल कंघी की बात नहीं हो रही, ये क्रूड ऑयल की बात हो रही है। और भारत का नेतृत्व इतना कुशल है जिसको कांग्रेस से पूछने की जरूरत नहीं है कि उनको क्या करना है। तेल के भंडार हैं। देखिए, विश्व पे एक युद्ध का संकट है, भारत भी उसी विश्व में है ना, तो उससे भारत अछूता तो रहेगा नहीं। तो इस संकट के काल पर देश के प्रधानमंत्री और ये देश की जनता भी जानती है और स्वयं कांग्रेस जानती है कि देश कुशल हाथों में है, कुशल नेतृत्व है देश का, विश्वसनीय नेतृत्व है। लेकिन अब क्या करें, इनकी पीड़ा क्या है कि संसद में बहिष्कार करना है, राष्ट्रीय चैनल पर बैठकर नीति को कोसना है। हम कौन सी आपने भारत की विदेश नीति पढ़ी यहां आने के पहले कि भारत ने किस विदेश नीति में परिवर्तन किया? लेकिन नहीं, आपको तो बस बोल देना है। तो कृपया राष्ट्रीय चैनल पर बैठ के राष्ट्र को गुमराह करने का निष्क्रिय प्रयास न करें। जवाब दीजिएगा राजकुमार जी। जी बिल्कुल, आदरणीय प्रवक्ता जी जिस तरीके से बोल रहे हैं एकदम बचकानी बात है। एक बच्चे जैसे बोलते हैं क्लास में, उस तरीके से हम लोग तो प्रोफेसर हैं, पढ़ाते हैं। नहीं, आप कैसे प्रोफेसर हैं? आपको जब देश की किसी ना नीति ना, अरे नीति तो छोड़िए, रोज के समाचारों से ही आप अवगत नहीं है। अब हमारी बारी है, सुन लीजिए। आप जहाज के विषय बात कर रहे हैं, वो भारतीय सीमा के बाहर था, तो आप जिन छात्रों को पढ़ाते होंगे तो वो भी तो फेल होते होंगे ना। जिस प्रकार आप हर चुनाव में फेल होते हैं, संसद में फेल होते हैं, तो आप जैसे प्रोफेसर जब उन छात्रों को पढ़ाते हैं तो उनका फेल होना तो एक स्वाभाविक सी बात है। अरे सुन लीजिए भाई, अब हमारा टर्म है, हमको जी बोलिए राजकुमार जी। नहीं, लेकिन झूठ ना बोलिए ना राजकुमार जी, तथ्यों के आधार पर बात कीजिए आप। अरे सुन तो लीजिए, एक एक चीज हम आपको बता रहे हैं कि आप कह रहे हैं सिर में लगाने वाला तेल। अरे भाई, क्रूड ऑयल अमेरिका को क्यों कहना पड़ा? तथ्य पर बात कीजिए ना आप जी। एक पॉइंट बता रहे हैं, आप बताइए अमेरिका को क्यों कहना पड़ा कि हम तेल आप अरे रुकिए राजकुमार मौर्य जी, आप टॉपिक से डाइवर्ट हो रहे हैं। सबसे पहले आप जहाज पर आइए। जो आप आइरिस डैना की आप बात कर रहे हैं, क्या वो भारतीय सीमा में उस पर हमला हुआ? देखिए, हिंद महासागर जो है, क्या वो भारतीय सीमा में था? देखिए, क्या वो भारतीय सीमा में था सर? नहीं बोलेंगे ना। अरे सुनिए भाई, हिंद महासागर आप देखिए, यहाँ पे आप फंस गए। की तरह घुमाएंगे। नहीं, फंसने की बात नहीं। सुनिए, हिंद महासागर का जो एरिया आता है उस पर भारत का हमेशा एक मैं फिर आपसे पूछ रहा हूँ, मैं आपसे फिर पूछ रहा हूँ कि क्या वो भारतीय सीमा में था? हम निंदा नहीं कर सकते हैं, ये बताइए। क्या उसकी हम निंदा नहीं कर सकते हैं? भारतीय हिंद महासागर का एरिया है, अरे निंदा करिए ना, निंदा करने से किसने रोका? इससे पहले भी यहाँ पे लोग खामने ही मर गए, उसके लिए छाती पीट रहे हैं, आप निंदा भी नहीं कर सकते? करिए, किसने मना किया? शांति चाहते हैं। इससे पहले भी सरकारें थी यहाँ पर, वो वहाँ उनकी वजह से हिंद महासागर पर भारत का दबदबा था। और सरकार आई कि जहाँ पर हम कह रहे हैं हमारा क्षेत्र ही नहीं, हमारा क्षेत्र ही नहीं, पूरे हिंद महासागर पर। ठीक है दामोदर, ठीक है दामोदर जी, मैं आपके पास आऊंगा, लेकिन उससे पहले एक बड़ी खबर आ रही है, उससे अपने दर्शकों को रूबरू करा दूं, फिर मैं हरगोविंद जी आपके पास भी आऊंगा। ये बात सुननी चाहिए थी। डॉक्टर हरगोविंद जी, मैं आपके पास आऊंगा जी। एक ब्रेक का वक्त हो गया है, उसके बाद मैं आपसे रिएक्शन लूंगा। बहुत छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, फौरन हाजिर होते हैं और सीधे अपने खास मेहमानों के पास चलते हैं। बीजेपी के प्रवक्ता हरगोविंद जी कुछ कह रहे थे ब्रेक से पहले। हरगोविंद जी।
देखिए नवेद जी वरिष्ठ पत्रकार हैं, इन्होंने एक बिल्कुल निष्पक्ष और अच्छी बात की जो इनके विश्लेषण में थी कि संसद ने विपक्ष को विदेश मंत्री जी के विचार को तो सुनना चाहिए था। कारण इसलिए नहीं कि देश की किसी नीति, देश की अंदरूनी किसी नीति पर बात हो रही है। युद्ध में और संकट काल में पक्ष और विपक्ष तो एकजुट होते हैं, और ये मिसाल आज बहुत अच्छा अवसर था कांग्रेस के पास और विपक्ष के पास ये पेश करने के लिए, और देश की जनता की निगाहों में इनका सम्मान बढ़ता। अब ये एक इन्हें छोटा सा उदाहरण दूं, स्वर्गीय अटल जी की नीति, नियत और नेतृत्व, ये उनकी काबिलियत और उनकी क्षमता थी, उनकी विश्वसनीयता विपक्ष के नेता के नाते थी। तो स्वर्गीय नरसिम्हा राव जी ने विश्व पटल पे अपनी बात रखने के लिए योग्यता के आधार पे अटल जी को भेजा। तो ये मिसालें जो देश में रही हैं वो इसीलिए रही हैं कि हमारा घर का झगड़ा तो हम ठीक है, हम उसको पार्लियामेंट पे बाहर या कहीं, और कांग्रेस भी राजनीतिक दल है, ठीक है, उसका सत्ता पक्ष का विरोध करने का उसका देश का विपक्ष होने के नाते उसका काम है। लेकिन जब ये युद्ध की संकट के काल में तो उन्हें सरकार नहीं, लेकिन हरगोविंद जी एक सवाल जो आम आदमी के मन में है वो ये है कि क्या आने वाले समय में तेल के दाम बढ़ेंगे, पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ेंगे कि नहीं? सरकार जरूर यहां पर एजेंसियों के थ्रू खबर फैला दे रही है और बता दे रही है कि नहीं जी हमारे पास सब कुछ है, लेकिन क्या जो तस्वीर दिखाई जा रही है तस्वीर वही है क्या? देखिए, मैंने आपके कार्यक्रम के प्रारंभ में ही मैंने कहा कि यदि संकट के बादल विश्व पे छाए हैं तो भारत उससे अछूता नहीं रहेगा, लेकिन भारत की जनता आश्वस्त है कि नेतृत्व कुशल है, और स्वयं प्रधानमंत्री जी पूरे विषय पर अपनी निगाह लगाए बैठे हैं और उसको अच्छे से मैनेज करने का पूरा प्रयास किया जाएगा। और देश की जनता से भी निवेदन है कि वो भी संकट के काल में प्रधानमंत्री जी के साथ, और नहीं हरगोविंद जी देश की जनता खड़ी है, मैं चाहता हूं कि क्या सरकार का कोई स्पष्ट तौर पर स्टैंड आएगा या फिर कानाफूसी में एजेंसियों के थ्रू ही खबरें हम तक आती रहेंगी? अभी देश की जनता बेफिक्र रहे, भारत में कोई ऐसी किसी प्रकार की कोई भी संकट के बादल अभी भारत से कोसों दूर है। ठीक है, राजकुमार मौर्य जी जवाब दीजिएगा, उसके बाद एक ब्रेकिंग लूंगा, फिर मैं आपके पास आऊंगा। सर राजकुमार मौर्य जी। अभी आशीष जी, अभी नावेद साहब कुछ कहना चाह रहे थे, आपने मौका नहीं दिया कहने का, बड़ी अच्छी बात कर रहे थे कि विदेश मंत्री जी बोल रहे थे, लेकिन वहां पर प्रधानमंत्री जी को बोलना चाहिए था। इतना बड़ा मुद्दा है, इससे इतना प्रभावित हो रहे हैं हम लोग, तो ये तुक बनता है, यानी इसको प्रधानमंत्री जी को मजबूती से बोलना चाहिए कि हमारी विदेश नीति क्या है, हम स्टैंडिंग क्या है हमारी। अरे विदेश मंत्री जी मजबूती से बोल रहे थे भाई साहब, जिन्हें आपने सुनना नहीं चाहा। आप राजकुमार जी, मुझे लगता है कि सुनने में कुछ त्रुटि हुई आपसे। नवेद साहब ये कह रहे थे कि अगर विदेश मंत्री बोल रहे थे तो उनको सुनना चाहिए था। और आप जी नवेद, देखिए जो आपने नहीं सुना वो हमने सुना, नावेद साहब से पूछ लीजिए। यही दिक्कत है कि जो हम नहीं सुन पाते वो आप लोग सुन लेते हैं। आपने सुनना ही नहीं चाहा, तो विषय से चर्चा को भटका रहे हैं। वो बैठे हैं, पूछ लीजिए, वो कहना चाहते थे कि आप इतने विद्वान हैं, आप प्रोफेसर हैं, आप बच्चों को पढ़ाते हैं, अपनी राय स्पष्ट करें, अपनी इकोनॉमिक्स पढ़ाई जाएगी, हिस्ट्री के पीरियड में कभी इकोनॉमिक्स पढ़ाई जाएगी, हमारी बात सुनी जाए। और अमेरिका क्यों कहता है तेल खरीदने के लिए? हम खुद खरीदेंगे, हमारी मर्जी से हम खरीदेंगे। खरीद रहे थे जनाब, सुनना चाहता है, तेल लिया तब आप छाती पीटने लग गए, हमने अमेरिका से तेल लिया तब आपको संकट हो गया। अरे आप कृपया सुबह का समाचार पत्र देख लीजिए, भारत के पास तो विकल्प है, भारत को तो रूस ने सस्ते दाम पर तेल के लिए भारत का स्वागत किया, भारत को दे रहा है, इससे बढ़िया और नीति क्या लेंगे आप? भारत एक महीने के लिए तेल लेगा, समझना चाहते ही नहीं है। आपका केवल काम क्या है कि पार्लियामेंट के अंदर और राष्ट्रीय चैनल पर देश की जनता को गुमराह करना, के लिए ये है कि किसी ने भारत की सरकार की निंदा करना, बस आपको निंदा करना चाहिए था। सकारात्मक विपक्ष की भूमिका में तो कोई है ही नहीं, दूर दूर तक सरकार पे कोई नहीं आया। अरे जनता ने आपको, अमेरिका हमको ऑर्डर क्यों दे रहा है, इसको निंदा करनी चाहिए। जनता ने आपको मैंडेट किस लिए आपको दिया? विपक्ष का दायित्व, तो वो भूमिका तो सकारात्मक रूप से निभाइए संकट के काल में, जब पूरा भाई जो काम प्रधानमंत्री जी से नहीं हो रहा वही तो हम लोग करवा रहे हैं कि भाई खड़े भाई साहब, आपसे तो पार्टी नहीं सजा समझ रही। कौन होता है हमको चलाने वाला? एक बार आपके प्रधानमंत्री एक बार कह सकते हैं। आपके नेता पार्लियामेंट में क्या कर रहे हैं?
जो आप प्रधानमंत्री जी को बताएंगे क्या करना है। हमारे प्रधानमंत्री एक बार उनसे कह दीजिए वैचारिक रूप से हमको हुक्म देने वाला, वैचारिक रूप से शून्य में जा चुकी कांग्रेस क्यों डरते हैं? 56 इंच सीना कहाँ गया? क्यों डर है? सीना है तो देश विकास कर रहा है ना, क्यों हिदायत दे रहा है? कमजोरी क्यों दिखाई जा रही है? हम देश की जनता को दिख रहा है, पूरे विश्व को दिख रहा है, कांग्रेस को भी दिख रहा है, लेकिन मजबूरी है ना कि विरोध तो करना है, ऐसे नहीं तो वैसे सही ना। आपकी भाषा पे संयम। अब आप देखिए ना, आपके लोग जब नग्न अवस्था में निर्वस्त्र होकर अंतरराष्ट्रीय मंच पर भारत की आपने महिमा को खराब किया, क्या उस पे कभी आपने शर्म की? सकता है कि जो है, लेकिन पूरे देश ने आप अमेरिका क्यों कह रहा है? निंदा तक नहीं कर सकता, इतना डरपोक है। बताइए, सरकार इतनी डरी हुई है, वो देश की जनता भारत सरकार है ये। ठीक है, आप लोग पता नहीं क्या करते हैं, इतना डर क्यों है? इससे हमारा बहुत अच्छा दोस्ताना हुआ है, हम किसी गुट में नहीं है, इसलिए हम तीनों से, और इस तरह का बयान प्रधानमंत्री का नहीं आ रहा है। अगर हमें प्रधानमंत्री से बड़ी उम्मीदें हैं, ये भारत की जनता की आवाज है। डॉक्टर हरगोविंद जी कुछ कहना चाह रहे हैं। हरगोविंद जी देखिए, चर्चा का लब्बो-लुआब ये रहा कि चर्चा में पैनल में बैठे सभी लोगों का मत तो यही रहा कि भारत युद्ध रुकवाने की क्षमता रखता है। तो इससे कांग्रेस को और विपक्ष को यह स्पष्ट हो जाना चाहिए कि भारत का योग्य और कुशल नेतृत्व और भारत की विदेश नीति बहुत अच्छे रास्ते पर है। दूसरा, इजराइल से जो प्राचीन संबंध है, हमें याद होगा कि अटल जी के वक्त भी जब अटल जी देश के प्रधानमंत्री थे तो एरियल शेरॉन भारत आए थे। तो इजराइल से और ईरान से, और ये तो भारत की नीति रही है। और प्रधानमंत्री जी जिस विश्व गुरु बनाने की जो बात करते हैं, वो सबका साथ सबका विकास, विश्व के सभी देशों को साथ लेकर चलने की ये योग्यता आदरणीय नरेंद्र मोदी जी में है, और उसको पूरा विश्व ठीक है। राजकुमार जी, आप भी इस बात को मानते हैं? जवाब दीजिएगा हरगोविंद जी का। जी, अभी नवेद साहब कह रहे थे, उसी बात को हम भी अभी कह रहे थे कि भारत गुटनिरपेक्ष देश है, हम किसी की साइड में नहीं है। हमारा संबंध ईरान से भी है, अमेरिका से भी है और इजराइल से भी है। तो हमको जिस तरीके से हमारे प्रधानमंत्री जी बहुत वोकल हैं, उसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन वो क्यों नहीं बोल रहे हैं? डर क्यों रहे हैं? उस हर बात पर उनको कहना चाहिए। डर क्यों रहे हैं? ये बात कहां से सामने आ गई? अरे बिल्कुल भाई, मतलब 2-4 छौका आपको अपना लगाना ही है ना। डर और क्या शुरू क्या कहेंगे? भारत की साख रहती थी, भारत हर मुद्दों पर बोलता था। आज प्रधानमंत्री जी जो कि बोलने वाले, समय आने पे बोलेंगे ना कि आप कहेंगे बोलो बोलो तो वो बोल देंगे, ऐसे थोड़ी ना होता है। उनको कहना चाहिए कि जो है, जब तीनों से संबंध है, युद्ध जितने की क्षमता है, तो उनकी क्षमता राजकुमार जी नहीं कर आप रहे। क्रिकेट मैच देखते होंगे, राजकुमार जी आप क्रिकेट मैच देखते होंगे, जिस टीम की बैटिंग की बारी आएगी तो वो बैट चलाएगी ना, तभी तो आप सारे मैच हार जाते हैं कि बॉलिंग के समय आप बल्ला घुमा रहे होते हैं। लेकिन प्रधानमंत्री जी कुछ नहीं बोल रहे हैं, तो ये कितनी शर्म की बात है। जी हरगोविंद जी जवाब दीजिएगा। ये है कि आज ऐसे हालात में, ऐसे वक्त में कांग्रेस का जो आचरण है पार्लियामेंट के अंदर और बाहर, शर्म की बात ये है। इस पे प्रधानमंत्री चिंतन कीजिए। वोकल क्या हुआ? वो तो बोलने वाले हैं, क्यों नहीं बोल रहे हैं भाई? इतनी गंभीर बात को अगर वो चाहे, भारत की इतनी क्षमता है कि हस्तक्षेप कर सकता है, सबको कह सकता है कि हाँ भाई बंद करिए। ये तो सौभाग्य की बात है आपके लिए भी, क्योंकि आप भी भारत के नागरिक हैं, कि भारत के प्रधानमंत्री का वो वर्चस्व है, वो जलवा है पूरे विश्व में, कि विश्व के सभी विकसित राष्ट्र, महाशक्तियां जो भारत के प्रधानमंत्री जी का आदर करती हैं, उनकी बात को मानती हैं। तो इस पे तो आपको भी गर्व होना चाहिए भारत का नागरिक होने के नाते, क्योंकि गरिमा तो पूरे विश्व में अगर भारत की बढ़ रही है तो गरिमा तो भारत के नागरिक की भी बढ़ी, और आप कांग्रेसी होने के पहले भारत के नागरिक हैं। भारत की ताकत तो गर्व तो आपको भी होना चाहिए। जो काम आप लोग ना कर सके, वो भारतीय जनता पार्टी के यशस्वी नेता आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने किया, तो आप भी उस पर गर्व महसूस कीजिए ना। उसके लिए तो आप भारतीय जनता पार्टी को थैंक्स बोलिए कि विश्व में आपकी सर उठा के चलने की क्षमता बढ़ गई। लेकिन नहीं, आपको तो विरोध करना है। निरपेक्षता की ताकत है, गुट निरपेक्षता कांग्रेस ने दिया था, उसी के दम पर जो है भारत अभी भी हस्तक्षेप कर सकता है। और डर क्यों रहे हैं? क्या एप्स्टीन फाइल का डर है? आखिर कौन सी नस जो है अमेरिका ने दबा रखी है
कि भारत के फिर वही बात, प्रधानमंत्री हस्तक्षेप नहीं कर रहे हैं। अरे नस तो आपकी ऐसी दबी हुई है बादशाह साहब, वो छूट ही नहीं रही। भाई प्रधानमंत्री जी क्यों नहीं बोल रहे हैं? हस्तक्षेप करना चाहिए ना, क्यों नहीं कर रहे हैं? इसका मतलब डर रहे हैं। कहां से डर रहे हैं? क्या उनको ट्रंप ने डरा रहा है? एप्स्टीन फाइल से डर रहे हैं? इजराइल से डर रहे हैं? उनको वोकल होना चाहिए और मजबूती से कहना चाहिए। अरे राजकुमार मौर्य जी, इंटरनेशनल इश्यू है, आपके कहने से थोड़ी ना प्रधानमंत्री बोलने लगेंगे। समय, परिस्थिति, काल, उसके बाद कुछ बात होगी ना। बौद्धिक रूप से रोल क्या है? और वैचारिक रूप से जनता ने चुना है। अरे भाई अंतरराष्ट्रीय राजनीति है, कोई गली मोहल्ले में जाके भाषण थोड़ी ना देना है। कैसी बात कर रहे हैं राजकुमार मौर्य जी आप? अरे कुछ तो बोले पहले, अभी तो इतना गंभीर संकट आ गया है। अरे मतलब क्या बोल रहे? सागर का ज्ञान नहीं, राजकुमार जी को किसी ज्ञान नहीं, राजकुमार जी को विदेश नीति के बारे में कोई अता पता नहीं, लेकिन राजकुमार जी को डर 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 और डर का मसाला डाल के ना पूरी चर्चा है, तो इस पर भी आपत्ति करना चाहिए। चांद और हम इस स्थिति में हैं, हम अनैतिक युद्ध को गलत युद्ध के हैं। जो चांद पे थूकेगा तो थूक तो स्वयं उसके मुंह पर गिरेगी। ये तो बड़ी प्राचीन और बड़ी प्रसिद्ध बात है। तो इसीलिए भारत के प्रधानमंत्री जी के विषय पे कौन कैसे और क्या कहता है, उस वो हमारे प्रधानमंत्री जी की यही तो विशेषता है कि उन्होंने अपनी एकाग्रता और अपना पूरा ध्यान वो देश के हित में लगाया हुआ है ना। इस विश्व में संकट के काल में भी कि कहीं देश में किसी प्रकार की कमी ना आ जाए, उनका पूरा ध्यान वहां पर है। अब ये समझना या ना समझना, रस्सी के पहले कोने को पकड़ना या दूसरे कोने को पकड़ना, ये तो भारत के विपक्ष को तय करना है। ठीक है राजकुमार जी, जल्दी से जवाब दीजिए, समय कम बचा है। जी बिल्कुल, देश की 30-40 बार ट्रंप प्रधानमंत्री जी को जो है कह चुका है। अरे भाई साहब, ट्रंप से ज्यादा तो हमेशा जो है एक बार भारतीय जनता पार्टी या प्रधानमंत्री जी का आधिकारिक बयान नहीं आया कि ट्रंप आपको निर्देश देने वाले। तो अंत में हम यही कहेंगे कि बहुत मजबूती के साथ हम भारत सरकार के साथ खड़े हैं, वो मजबूती से पेश आए, हम उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलेंगे। जी ठीक है, नवेद साहब फाइनल कमेंट 30 सेकेंड। जी बिल्कुल, हम सब कामना करते हैं हमारा एक शक्तिशाली देश है, इस युद्ध को रुकवाने में जो सबसे बड़ा योगदान रहे हमारे भारत का रहे, हमारे प्रधानमंत्री का रहे, हमारे देश की जनता और हमारे विपक्ष का भी रहे कि दुनिया के सामने जो संकट आया, हम सिर्फ अपने को बचाने के लिए संकट से नहीं लड़ना है, हमें दुनिया को बचाने के लिए संकट को कमजोर करना है। संकट को खत्म करने में भारत की एक बड़ी भूमिका हो, हम ये उम्मीद भी करते हैं, प्रार्थना भी करते हैं, पूरे विश्व में शांति हो और ये विध्वंस किसी तरह कम हो जाए। हरगोविंद जी 30 सेकंड फाइनल कमेंट, वाइंड अप करूंगा। मोदी है तो मुमकिन है, देश की जनता आश्वस्त है कि देश का नेतृत्व उन कुशल हाथों में है, तो इसीलिए जनता आश्वस्त है, जनता बेफिक्र है और कांग्रेस को भी निश्चिंत रहना चाहिए। कांग्रेस को भी निश्चिंत रहना चाहिए, लेकिन देखना यह होगा कि क्या विपक्ष जो है वो सदन चलने देती है यानी। बहुत शुक्रिया, हमारे साथ 3 खास मेहमान थे जिन्होंने अपनी बातों को रखा। पूरी दुनिया की नजर इस समय भारत की तरफ है कि भारत का रुख ईरान, इजरायल, अमेरिका जंग को लेकर क्या रहता है। इस न्यूज बुलेटिन में वक्त एक ब्रेक का हो गया, ब्रेक के बाद फौरन नाजिर होते हैं। प्राइम टाइम प्रहार में आज के लिए इतना ही। आप देखते रहिए चैनल न्यूज, जुनून सच दिखाने का। मुझे दीजिए इजाजत, कल रात 9 बजे आपके साथ एक बार फिर रूबरू होऊंगा। शुभ रात्रि।